आज प्रज्ञा पुराण के द्वितीय सत्र में हम सब बैठे हैं। ये बिल्कुल बात उस समय की है जब नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के बीच में सत्संग हुआ था। उस सत्संग में समस्त ऋषि एकाग्रचित्त होकर के बैठे थे। मुख्य वक्ता के रूप में महर्षि पिप्लाद को बिठाया गया था और महर्षि पिप्लाद से ऋषियों ने प्रश्न पूछा था। उनके प्रश्न थे और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में महर्षि पिप्लाद ने जो बताया, आज की कथा में हम सब वही सुनेंगे। और प्रश्न भी बिल्कुल उसी से संबंधित है जिस विषय पर हमने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की कि ये मनुष्य अपने कर्तव्य पथ को भूल जाता है, अपने धर्म को भूल जाता है, वास्तव में जिस लिए आया था वो वैसा न जी करके पशुतुल्य जीवन जीने लगता है। यही प्रश्न अष्टावक्र जी ने महर्षि पिप्लाद से पूछा था कि भगवान, इतनी समस्याओं और इतने भोगों को भोगने के पश्चात ये जीव बड़ी ही मुश्किल से, बड़े ही पुरुषार्थ से, भगवान के कृपा से ये मनुष्य जन्म पाता है, लेकिन मनुष्य जन्म पाने के पश्चात भी उसका जीवन दर दर की ठोकरें खाने में बीत जाता है। आप देखें, यदि किसी जानवर से आप पूछें कि भैया कोई कष्ट है, तो जानवर कभी नहीं कहेगा कि उसको कोई तकलीफ है। लेकिन आप सारे सुख भोगने वाले मनुष्य से जाकर के पूछ लें कि भैया दुखी हो या सुखी हो, तो वो पहले तो कहेगा अवश्य कि नहीं नहीं साहब सब ठीक है। उसके बाद ये भी कहेगा लेकिन एक दिक्कत है। ये जो लेकिन, किंतु, परंतु उसके जीवन में लगता है, वो साथ नहीं छोड़ता। आप किसी से राह चलते हाल चाल पूछो, बहुत बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया है, भगवान की बड़ी कृपा है, पर जब उसकी गहराई में झांक करके देखें तो चेहरे पर कुछ और होगा, मन में कुछ और होगा, परिस्थितियां कुछ और होंगी। हर व्यक्ति दुखी है किन्हीं किन्हीं कारणों से। कोई अपने से दुखी है, कोई अपनों से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई किसी से नहीं दुखी है तो दूसरों के सुख से ही दुखी है। दुख के अनेकानेक कारण हैं, कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। प्रश्न यही है अष्टावक्र का कि जब सारी सुविधाएं, सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य और स्वयं भगवान भी मनुष्य के अधीन है, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, भगवान सच में मनुष्य के अधीन है। हम वो गीत सुनते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, तो जो भगवान को भी सिद्ध कर लेता। अब भगवान वश में ही तो है, वश में ना होते तो अयोध्या में राम को दशरथ कौशल्या कभी न बुला पाते। वश में ना होते तो यशोदा उनको उखल से बांधकर प्रताड़ित न कर सकी होती। भगवान भी वश में है, और जिसके वश में भगवान है, इस ब्रह्मांड को रचने वाला, और जिसके वश में इस दुनिया की सारी ताकत है, वो इंसान भी साहब दुखी है। ये पशु पक्षी उड़ सकते हैं, इंसान उड़ नहीं सकता, पर उड़ने के लिए हवाई जहाज तो बना सकता है। इस दुनिया में मछली तैर सकती है, इंसान तैर नहीं सकता, पर इंसान पनडुब्बी बना तो सकता है और तैर करके दिखा भी रहा है। ये दुनिया में हाथी जितनी बल, हाथी जितनी शक्ति इंसान के पास नहीं हो सकती, पर इंसान हाथी से भी ज्यादा बोझ उठाने के लिए क्रेन तो बना सकता है। और इंसान जब इतना समझदार है, इतनी सामर्थ्य है, तो फिर उसके चेहरे पर कष्ट क्यों है, उसके चेहरे पर दुख क्यों है? ये प्रश्न आना चाहिए। सीधा सा प्रश्न है भैया, यदि सुविधा न होती, साधन न होते, सामर्थ्य न होती, ज्ञान न होता, उसके बाद दुखी होता तो कहते चलो ये तो किसी लायक नहीं है, पर लायक होने के बावजूद भी दुखी है, तो ये तो साहब बड़ा आश्चर्य है। इंसान ने सबको अपने वश में कर लिया है। अग्नि देवता इंसान के वश में है। माचिस की एक तीली जलाओ, अग्नि देवता प्रकट होने पर विवश हो जाते हैं। ये किसकी कृपा से भैया? इंसान की कृपा से। जल देवता इंसान के वश में है। नल की टोटी खोलो, जल देवता प्रकट होने पर विवश हो जाएंगे। आप वायु को भी अपने हिसाब से चला सकते हैं, जिधर चाहे उधर दिशा दे दें, सब कुछ इंसान कर सकता है। लेकिन फिर इंसान के जीवन में कष्ट क्यों है? प्रश्न बस इतना सा ही है, और प्रश्न ही ज्ञान की भूख को दर्शाता है। जीवन में यदि प्रश्न ना हो तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बुद्ध के जीवन में ये प्रश्न आया था,
अपने सारथी से पूछा था बुद्ध ने कि ये जो शव जा रहा है ये कौन है, कैसे मर गया, और उस प्रश्न के कारण वो सिद्धार्थ बुद्ध बन पाया। एक फल ऊपर से टूट करके नीचे गिरा था, न्यूटन नाम का एक बच्चा बैठा था, उसके मन में प्रश्न आ गया कि ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा भाई, इसको तो ऊपर ही चले जाना चाहिए था। उस प्रश्न ने उसको बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। ये प्रश्न ही इंसान के ज्ञान को बढ़ाता है। बिना भूख के भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार बिना ज्ञान की भूख के हमारे जीवन में ज्ञान नहीं आ सकता। हम सब देखते हैं लेकिन हमें उससे संबंधित प्रश्न हमारे जीवन में नहीं आता, और यही छोटी छोटी घटनाएं सिद्धार्थ को बुद्ध बना देती हैं, न्यूटन को वैज्ञानिक बना देती हैं। बात छोटी सी थी, और ऐसा नहीं है कि न्यूटन से पहले कभी कोई चीज गिरी नहीं होगी, और गिरी होगी तो किसी के सामने नहीं गिरी होगी। बस दिक्कत इस बात की थी कि जब गिरी होगी तो मन में ये प्रश्न नहीं आया होगा। न्यूटन के मन में प्रश्न आ गया तो साहब वो वैज्ञानिक बन गया। ऐसा नहीं है कि उसके पहले कोई मरा नहीं होगा, लेकिन बुद्ध के सामने, सिद्धार्थ के सामने कोई मर के जाने लगा, उनके मन में प्रश्न आ गया और छोटा सा बालक बुद्ध बन गया। हम सबके भी जीवन में प्रश्न आना चाहिए, और प्रश्न यही यहाँ पर आया। अष्टावक्र जी ने पूछा कि भगवान बड़ी समस्या है, सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान दुखी है, सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। कल बताया था ना कि जीवन में सब कुछ सेट है, बस मस्तिष्क, मन, बुद्धि, विचार, विवेक, भावनाएं अपसेट हैं, तो जीवन में कष्ट है। और इस कष्ट का कारण क्या है, ये प्रश्न पूछा था। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, और उसके बावजूद भी ये कष्ट क्यों है? बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयो गंवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। सभी भाव से तालियां बजाते हुए एक साथ गुनगुनाते रहे। जय हो। अभी चेत जावत जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अरे काल मुख से, सभी भाव से तालियां बचा है। अभी चेत जावत जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले, जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था।
नैया है पतवार सतकर्म सतगुरु खेवैया। है पतवार सतकर्म सतगुरु खेवैया। है संसार सागर में जीवन की नैया है पतवार सतकर्म सतगुरु खेवैया। है पतवार सतकर्म सतगुरु खेवैया। माया के चक्कर में हाँ भैया, माया के चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी। जीवन की नैया को मझधार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला। सभी साथ में तालियां बजाते हुए गीत के भाव को समझिए, गीत कहना क्या चाहता है। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी तो ले मान सच्चे सतगुरु की वाणी। भले मान सच्चे सतगुरु की वाणी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी तो ले मान सच्चे सतगुरु की वाणी। लगे अपना जीवन लगे अपना जीवन सत्कर्म में। अब अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयो गवाई। खाने कमाने में आयो गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। ये मनुज तन मिला। ये मनुज तन मिला। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है। यदि आज तक इस पर चिंतन नहीं किया, यदि आज तक इस पर विचार नहीं किया तो अभी भी वक्त है। अब भी जीवन शेष पड़ा है। अहंकार में क्यों जकड़ा है। जितना समय है शेष उतने में ही अब इन बातों पर विचार कर ले कि सब कुछ है तो जीवन में कष्ट क्यों है। अच्छा, आप दुनिया की तो छोड़ो, आप बताओ आप में से किस किस के जीवन में कष्ट है। हाथ उठाइए जरा। भाई हो तब तो इस विषय पे चर्चा करें, और जब कष्ट हो ही ना तो फिर हम आगे बढ़े, है ना? है क्या कोई दुखी आत्मा है यहाँ पंडाल में? अच्छा, फिर से जरा हाथ उठाना, देखे कौन कौन है। हाँ, जीवन में कष्ट है ना, कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई। अच्छा, किसके जीवन में कष्ट नहीं है? ऐसे महापुरुष भी हैं। अरे वाह, चलो अभी भी धरती वीरों से खाली नहीं है। कुछ इधर भी मिलेंगे, कुछ उधर भी मिलेंगे। कुछ तो समझ में नहीं आता, दोनों में चले जाते हैं। और इसमें भी हाथ उठा लो, उसमें भी उठा लो, क्या करना है, कौन पहचान रहा है। पर जन सामान्य की बात सोचें तो प्रश्न बड़ा सटीक है कि साहब सब कुछ है, जीवन में कष्ट क्यों है? यदि आपके नहीं है तो आप जिनके जीवन में कष्ट है उनको दूर करने में लग जाइए। ये तो बहुत अच्छी, मतलब आप एक कदम आगे चल रहे हैं। जिनके जीवन में कष्ट नहीं है वो यदि ये मानते हैं
तो इसका मतलब है कि वो एक कदम आगे चल रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी साहब और बढ़ गई कि अब आपके नहीं है तो दूसरों के मिटाना शुरू करें, और जो खुद कष्ट में जकड़े हैं वो पहले अपना ही दूर करें। दोनों बातें हैं। तो आज का प्रवचन दोनों के लिए, जिनके जीवन में कष्ट है वो भी ध्यान से सुने, जिनके जीवन में नहीं है वो भी ध्यान से सुने। यही प्रज्ञा पुराण है। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथा यह मंगलकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथा यह मंगलकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथा यह मंगलकारी है। महाप्रज्ञामय परम पुराण, महाप्रज्ञामय परम पुराण, कुमति नाशक हितकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान। सभी ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। मिले जिससे सद्ज्ञान महान, करे जो दूर हो अज्ञान। मिले जिससे सद्ज्ञान महान, करे जो दूर हो अज्ञान। करे जो दूर हो अज्ञान, करे जो श्रोता का उद्धार भरा है, ज्ञान और विज्ञान। करे जो श्रोता का उद्धार भरा है, ज्ञान और विज्ञान। हरे अभिमान करे कल्याण, हरे अभिमान करे कल्याण। कथा यह अति हितकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथा यह अति हितकारी है। महाप्रज्ञामय परम पुराण, महाप्रज्ञामय परम पुराण, कुमति नाशक